Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलिए, तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर दिया था इन द प्रीवियस क्लास. आई होप आप सब ने वीडियो वॉच कर लिया होगा अच्छे से एंड कोई डाउट नहीं होगी. है तो बता सकते हैं, बोलो. इज देयर एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? बोलो बेटा, नहीं तो फिर चलें आगे. हाँ जी, बोलो. डाउट है क्या कोई? आवाज नहीं आ रही. हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? यस सर, आ रही है. कोई डाउट नहीं है ना अप टू क्वेश्चन नंबर 20? चलें आगे. यस सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 को एक साथ ही देखो और देखो इन दोनों के ऊपर हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 हम चाहे तो एक ही लाइन में भी खत्म कर सकते हैं, ओनली इन वन सिंगल लाइन. कैसे? देखो, sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इट इज नॉन कंटिन्यूअस बनता है बिना पेन को उठाए. cos x भी अगेन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिना पेन उठाए बनता है. तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं और उनका अगर हम सम कर दें, तो आपको याद है हमने कंटिन्यूटी के जब बेसिक्स नोट्स लिखे थे तो उसमें हमने ये भी लिखा था कि दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम अगर हो जाए तो वो भी जो तीसरा फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा. अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में हमने ये लिखा है, याद है आपको बच्चों? यस सर. सिमिलरली उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा एंड सिमिलरली उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा. इवन उनका कोशेंट भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कोशेंट में एक पाबंदी थी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए. वहां पे वो फंक्शन ना तो डिफाइंड है और ना ही डिफाइंड है, तो फिर वो कंटिन्यूअस भी नहीं है. केवल उस पॉइंट को छोड़ दो या उन पॉइंट्स को छोड़ दो, अगर एक है तो एक से ज्यादा है तो उन पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, तो ये हमने सीखा था. तो हम चाहें तो इसको एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं और हम चाहें इसको कॉन्सेप्ट वाइज इसको डिटेल में करना तो भी कर सकते हैं. अब करना क्या चाहिए? अगेन डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ क्वेश्चन. it depends on the weightage of questions whether we will solve it in a one line or we will solve it conceptually. तो कैसे हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो हम एक लाइन में नहीं कर सकते, हम खुद भी समझ रहे हैं. और ये का ये काम 22 में करना है. तो देखो, एक बार मैं एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी सब वैसे के वैसे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व हो जाएंगे. प्लस उसके बाद क्या है, वेटेज अगर एक लाइन का है तो वो एक लाइन भी मैं लिखवा देता हूँ कि हमको क्या लिखनी है. तो स्टार्ट राइटिंग कैसे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. देखो, मेरे पास 3 क्वेश्चन है और मेरे को तीनों की कंटिन्यूटी चेक करनी है. एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. सेकेंड क्वेश्चन इज एफ एक्स, या एफ एक्स ही रखा है या जी एक्स किया है? एफ एक्स ही किया है. वैसे तो जी एक्स करना चाहिए उसको, क्योंकि एफ एक्स जब उसको लिख दिया तो हमने. एफ एक्स इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड द, और इसके आगे के क्वेश्चन तो इसी में ऐड कर रहा हूं मैं. देखो, फोर्थ क्वेश्चन डाल दो कोसाइन एक्स यानी कॉस एक्स, फिफ्थ क्वेश्चन कोसेक, सिक्स्थ क्वेश्चन सेक एंड सेवंथ क्वेश्चन कॉट. सबका एक साथ ही कर देते हैं ना, तो दोनों क्वेश्चन एक में कवर हो जाएंगे. कॉस एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. फिफ्थ पार्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू, कोसाइन का मतलब कॉस होता है ना, कोसिकेंट का मतलब कोसेक होता है, वो उसका पूरा नाम है. और ये इसका जो नाम हम डेली यूज में यूज करते हैं वो वाला नाम है. एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक के बाद है आगे सीकेंट. सीकेंट को क्या बोलेंगे? सेक एक्स. सेवंथ पार्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू सेक के बाद आ गया हमारा कोटेंजेंट. कोटेंजेंट का मतलब कॉटेक्स. देखो, और इसके अलावा मान लो और कोई बच गया हो, जैसे टेन बच गया, तो वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा. लो, उसको भी मैं लिख देता हूँ, उसको भी मत छोड़ो. एट पार्ट इज 10x. अब तो कुछ नहीं बचा शायद. ये सारे के सारे क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे. यानी एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट वो जहां पे डिफाइंड है, वहीं की बात करूंगा मैं. अगर वो डिफाइंड ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, लेकिन जहां जहां पे वो डिफाइंड है वहां वहां पे वो कंटिन्यूअस होगा. हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि कोई फंक्शन छूट तो नहीं गया, चेक करो. साइन कॉस
tan cosec sec cot और इनका कॉम्बिनेशन मिक्सचर सब देख लिया हमने। इनमें से कोई भी पार्ट आ जाता है या इन सब को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले आप ये प्रूव कर दो कि sin x एक कंटिन्यूस फंक्शन है और cos x एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इन दोनों को प्रूव कर दो, बाकी काम फिर सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले sin x, मान लो fx इक्वल्स टू sin x, ये हमको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। तो मुझे बताओ sin x का डोमेन क्या होता है, बताओ। -12 sin x का डोमेन minus any real number. एनी रियल नंबर। sin x का डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर। अब ऑब्वियसली मैं सारे रियल नंबर्स पे चेक नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे को एक पॉइंट पे चेक नहीं करना, मेरे को उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, एज जनरली इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो रियल नंबर्स पे सारे पे चेक नहीं कर सकता, तो जैसे हम करते थे, कोई भी सी एक रियल नंबर ले लो, लेट सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नाउ एट x इक्वल्स टू सी, एट x इक्वल्स टू सी हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और c माइनस h। अब fx की वैल्यू अगर sin x है तो f ऑफ c माइनस h की वैल्यू sin ऑफ c माइनस h हो जाएगी, यस और नो? यहां से कंपेयर करो, होगी नहीं होगी? बोलो तनिषा, इस चीज में आपको डाउट्स रहता है ना? अगर fx अगर sin x है तो f ऑफ c माइनस h sin ऑफ c माइनस h हो जाएगा। आप कहते हो ना ये Yes, f sir. कहाँ चला गया, तो ये f कहीं गया नहीं, ये फंक्शन अप्लाई हो गया c माइनस h पे। जैसे f x पे लगा तो sin x, f c माइनस h पे लगा, इट बिकम्स sin ऑफ c माइनस h। फाइन, ठीक है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा sin ऑफ c माइनस h। अब आगे की कहानी सुनो। देखो, मैंने आपको कहा है कि आप चाहो तो h जीरो यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्योंकि h को जीरो पुट करने के बाद ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो करेक्ट तरीका है वो ये है कि इसको जितना तोड़ सकते हो तोड़ो और एंड स्टेप में h को जीरो पुट करो, एंड स्टेप में, जिसके बाद ये सॉल्व नहीं हो रहा है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, वो सबसे करेक्ट तरीका है। तो जब अपन कॉन्सेप्चुअली कर ही रहे हैं तो पूरा ही कॉन्सेप्चुअली कर देते हैं। तो इस पोजीशन पे h की वैल्यू जीरो मत रखो। अब साइन ए माइनस बी क्या होता है बोलो, बाय आइडेंटिटी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट? साइन सी साइन एच माइनस कॉस सी कॉस एच, यही होता है क्या बच्चों? सही लिखा है मैंने? Yes, sir. कॉस एच, इसको ब्रैकेट लगा देना ना, पूरे पे लिमिट लग रही है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0। हाँ, अब आप क्या करो यहाँ पे, अब आप ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 मत रखो, क्योंकि इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, जितना तोड़ना था तोड़ दिया। अब आप h की वैल्यू 0 पुट करें जरा, तो इट बिकम्स साइन सी साइन 0 माइनस साइन सी साइन 0 माइनस कॉस सी कॉस 0, राइट? यही बनेगा। Yes, sir. अब साइन सी साइन 0 क्या होता है, कौन बताएगा? 0 होता है। और कॉस सी कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। 1. ठीक है, तो साइन सी इंटू 0 बिकम्स 0, cos c into 1 becomes cos c। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. Excuse me, सर साइन c माइनस d का, सर ये साइन 4 में Sir, I गलत think है। You don't think this identity is wrong? This identity is actually wrong। तो इतनी देर क्यों नहीं बोला? Yes, sir. और जब मैंने 2 बार पूछा किसी ने नहीं बोला, मैंने कहा देखते हैं भाई, चलने दें, कब तक कब पकड़ में आती है गलती। तो भैया पहले ही पकड़ लिया, मेहनत आपकी ही डबल होगी। बोलो क्या है करेक्ट आइडेंटिटी? साइन सी Cos sin C cos H. Cos H. उधर क्या होगा? Cos C cos c sin sin H. h। ठीक है, सही करो फिर इसको, साइन सी और यहाँ पे कॉस 0 साइन सी कॉस 0 माइनस कॉस सी साइन 0। अब बताओ जरा, साइन सी कॉस 0 क्या होता है? 1, और कॉस सी साइन 0 क्या होता है? 0। तो इट बिकम साइन सी माइनस
0, क्या होगा? साइन सी होगा अल्टीमेटली। यस और नो? बोलो, समझ आया? Yes, sir. अब देखो, अगर हम जल्दीबाजी में पेपर के लास्ट के 2 मिनट्स बचे और ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सपोज करो मैं एच की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देता, तो भी सी माइनस 0 साइन सी ही आता। तो अब आपको Yes, sir. डिसीजंस लेने ही है पेपर के बीच में कि कब कौन सी स्टेप को स्किप करना है, कब पूरा करना है। अगर टाइम है तो ऑब्वियसली पूरा सॉल्व करके करना है, लेकिन बाय द वे टाइम नहीं है तो हम इस स्टेप पे छूट जाए हमारा पेपर, इससे अच्छा है हम एच की वैल्यू 0 रख दें। क्या पता एग्जामिनर मार्क्स दे दे, एक रिस्क इतना तो ले ही सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों? 12th बोर्ड इज नथिंग बट टेकिंग डिसीजंस, करेक्ट डिसीजंस एट करेक्ट टाइम। कौन से टाइम पे कौन सा डिसीजन आप लेते हो, आपके सामने सारी चॉइसेस है ना। साइन सी। चलो अब आते हैं राइट एंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, we are tending from the positive side of c, और fx h में कन्वर्ट करेंगे लिमिट को। h टेंड्स टू 0 इट बिकम्स f ऑफ c प्लस h, और जैसे ही f c प्लस h पे लग जाएगा तो इट बिकम्स h टेंड्स टू 0 और साइन c प्लस h, राइट? ठीक है, अब वही इसको भी एक्सपेंड करिए जरा। ये हो जाता है साइन सी कॉस h प्लस कॉस सी साइन h, राइट? ठीक है, सही किया है। यस सर। रखो 0 रखो, साइन सी कॉस 0 प्लस कॉस सी साइन 0, साइन सी कॉस 0 1 प्लस कॉस सी साइन 0 0, साइन सी प्लस 0 इट अगेन बिकम्स साइन सी, और अगर h की वैल्यू 0 डायरेक्ट वहां भी पुट कर देते तो भी यही आता साइन सी। हो गया यहां तक? हो गया यहां तक? Yes, sir. अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम आ रही है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ही। अब हम क्या करेंगे, एक बार पहले वो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड Okay. लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है। हेयर लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव ऑफ fx। ठीक है, सो द लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू c, जो कि कोई भी रियल नंबर है, वेयर c इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू c पे। नाउ f ऑफ c, तो f ऑफ c इज सिंपली साइन c। जब fx साइन x है तो f ऑफ c साइन c होगा। तो ये लो, लिमिट की वैल्यू भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई, है ना? क्लियर है ना यहाँ तक? सो लेफ्ट हैंड Yes, sir. लिमिट of fx equals to right hand limit of fx equals to f of c. So the function is continuous, hence the function fx, function fx जो कि क्या था sin x, is continuous at x equals to c where c is any real number. ठीक है, यानी कि sin x हर जगह कंटिन्यूस है। ठीक है, ये भी चाहे से मत लिखो, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन लिख लो, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि हर एक रियल नंबर पे है। इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन, उसकी पूरी डोमेन में वो कंटिन्यूस है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ये का यही काम कॉस के लिए, ये का यही काम कॉस के लिए। रेडी हो बच्चों? Yes, sir. तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा। डोमेन वही, सारे रियल नंबर्स डोमेन है। लेट सी बिलोंग्स टू आर। तो नाउ एट
x इक्वल्स टू c, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पहले, x टेंस टू c माइनस ऑफ एफ एक्स, एच में कन्वर्ट करेंगे, h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ c माइनस h हो जाएगा। अब कॉस वाली आइडेंटिटी खोलनी है हमको, बोलो, जो हमने गलती से पहले खोल दी थी वो कॉस वाली थी, बोलो क्या है, कॉस c कॉस h प्लस साइन c साइन h, सही है क्या, सही है क्या, यस सर। सच में सही है, स्क्रोल थोड़ा सा स्पीड अप करो, बोलो कहाँ से, यस सर देख लिया। चलो आइडेंटिटी सही है क्या, कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच, तो कॉस सी एच की वैल्यू 0 पुटअप करी, कॉस 0 प्लस साइन सी एच की वैल्यू 0 पुटअप करी, साइन 0, सॉल्व करो, कॉस सी कॉस 0 यानी कि 1, साइन सी साइन 0 यानी कि 0, कॉस सी प्लस 0 कॉस सी, ठीक है साम, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे आइए, x टेंस टू c पॉजिटिव of fx, h tends to 0 f of c plus h tends to 0 cos of c plus h। अब cos c plus h वाली आइडेंटिटी खोलो, h tends to 0 cos c cos h minus sin c sin h, bracket closed, putting the value of h equals to 0, we have cos c cos 0 minus sin c sin 0, so cos c into 1 minus sin c into 0, तो cos c माइनस 0 इट बिकम्स cos। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ गई, दोनों में आप h की वैल्यू शुरू में ही पुट करते तो भी यही आता, चेक कर लो, h की वैल्यू 0 पुट करता c माइनस 0 हो जाता है ना, cos c आता, और इसको भी अगर मैं बिना सॉल्व करे पहले पुट कर देता तो h की वैल्यू 0 पुटअप करते c प्लस 0, ये भी cos c आता, और वैसे एक्सपेंड करने के बाद भी cos c आता। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, c नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट extending c positive of fx, so the limit exists at x equals to c for fx equals to cos x। अब now cos of c निकालो एंड cos of c सॉरी मतलब f of c निकालो, तो वो भी क्या जाएगा cos of c, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड f of c तीनों ही सेम हो गई, fx c positive of fx equals to f of c, ठीक है। hence the function fx equal to cos x is continuous at x, is a continuous function, जैसे पहले लिखा is a continuous function in its domain। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात ही मत करो, सारे डोमेन में वो कंटिन्यूस हो गया, a continuous function in its domain। यहां तक नोट हो गया और क्लियर है सबको, बोलो बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, प्रियांशी नहीं आ पाई फिर भी, सर हमने उसको कॉल किया था पर उसने उठाया ही नहीं। ओके
हाँ जी, यहाँ तक हो गया बच्चों। सर वो आउट ऑफ द टाउन है। क्या 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 आउट ऑफ द टाउन है सर। आउट ऑफ द टाउन है, ओके ठीक है, यहाँ तक कर लिया सभी ने। तो देखो एक बार हमने साइन एक्स एंड कॉस एक्स को कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव कर दिया, अब जो चाहो वो प्रूव कर लो, इन दोनों की मदद से अपन प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक कर लिया क्या सबने? प्लीज रिप्लाई यस सर। नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बोलो? साइन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वी नो दैट sin x is a continuous function in its domain ऊपर लिख सकते हो proved above, ठीक है। और also cos x is a continuous function in its domain ठीक है। सो ये भी proved above। so fx so by using the algebra of continuity we can say that क्या कह सकते हैं हम? fx equals to sin x plus cos x is also a continuous function in its domain, खत्म। अब आप वो 8 में से कोई सा भी ये 4 लाइनें लिख के सॉल्व कर सकते हो, एक बार आपने साइन एक्स और कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव कर दिया तो, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो ये जो अपन ने सारी रामायण करी, पहले साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूव किया, फिर कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव किया, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कंटिन्यूस सारा करना है। बाय द वे ये क्वेश्चन एक ही लाइन का है, एक ही मार्क्स का है, तो आप जो ऊपर अपन ने किया साइन एक्स और कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करना, जो भी अपन ने ऊपर किया वो नहीं करेंगे, मतलब यहाँ तक वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, साइन एक्स एंड कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव नहीं करेंगे, और अपन ये बात अंडरस्टूड लिख देंगे कि ये बात तो सब जानते हैं, वी नो दैट करके लिख देंगे, साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब ये चीज नहीं लिखेंगे, प्रूव्ड अबव नहीं लिखेंगे, हमने प्रूव किया ही नहीं इसको, ये चीज अंडरस्टूड हो गई, और अंडरस्टूड हो गई तो साइन एक्स कंटिन्यूस कॉस एक्स कंटिन्यूस, इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है सारी बातें? यस सर। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे? साइन एक्स, ये लाइन लिखोगे, वी नो दैट साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव्ड अबव, कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव्ड अबव बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, सेम टू सेम चीज इसमें हो जाएगी। अब 22 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें देख लो, मान लो उसने कह दिया कोसाइन, तो कोसाइन तो अभी अपन ने कर ही दिया, कॉस एक्स तो अभी कर ही दिया ना, होगा वही काम करना है जो कॉस एक्स में अभी अपन ने किया, फाइन, ठीक है। यस सर। और कॉसेक, अब कॉसेक कैसे करोगे? कॉसेक को हम तोड़ देंगे, कॉसेक एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाई साइन एक्स। वी नो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर ले रहा हूं, इज ए कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन विच इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो न्यूमरेटर तो आपका कंटिन्यूस हो गया, और साइन एक्स को अभी अभी हमने कंटिन्यूस प्रूव कर ही दिया था, ऑल्सो साइन एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन, प्रूव्ड अबव कर सकते हो, देयरफॉर बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स, यानी कि कॉस एक्स भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा।
और सर अगर एग्जाम में आ जाए तो साइन एक्स को भी प्रूव करके बताना फिर। अगेन डिपेंड्स ऑन द वेटेज। अगर 3 मार्क्स का आ गया तो साइन एक्स को प्रूव करो पहले, और 1 को तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, 1 तो प्रूव्ड है, कांस्टेंट है। 1 के लिए तो सीधी सीधी लाइन लिख सकते हो। यस ठीक है, और 1 नंबर का आ गया तो वी नो दैट sin x is also a continuous function in its domain. Everything depends on the weightage of marks plus how much time you have left in your exam. लास्ट के 2 मिनट बचे तो sin x को प्रूव करने थोड़ा ना बैठोगे, लिख देना sin x is a continuous function, क्या बता दया खा के वो मार्क्स दे दे, रिस्क ले लेना। यस सर। क्लियर है सारी बातें? और सर जब डोमेन लिखेंगे साइन एक्स की, तब यहाँ पर स्पेसिफाई करना है क्या कि r माइनस एन पाई होगा? कहाँ पे sin x की? क्या मतलब, फिर से कहना, क्या कहा आपने? हाँ सर, मतलब अलजेब्रा में ये था ना कि अगर डिवाइड में है तो हाँ नीचे हाँ वाला जीरो obviously। नहीं होना चाहिए। हाँ तो इसके आगे एक लाइन और लिखनी है, ये लिख लिया हमने, वी नो दैट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, उसके बाद ऑल्सो साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी लिख देंगे हम, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। और उसके बाद फिर हम जब इसको क्वोशंट बनाएंगे तो क्वोशंट में हमको ये साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होती है, ये भी लिखनी होती है। तो देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे उसको, नाउ बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, we have fx equals to cosec x equal to 1 by sin x is a continuous function where sin x should not be equal to 0, क्योंकि वहां तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। और I can say x should not be equal to n pi where n belongs to any natural number. Clear? Any natural number भी नहीं, any integer. क्लियर? यस सर। इस लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि क्वोशंट में आपको ये सर इसमें ये भी लिखेंगे ना कि हाँ क्या gx की वैल्यू sin x है और वो भी कंटिन्यूअस है, मतलब पूरा डिस्क्राइब करके हाँ लिखना कर सकते हो भाई, इतना भी कर सकते हो, या फिर इसको अलग अलग फंक्शंस मान लो, जैसे ये fx दिया है तो उसको gx मान लो, उसको hx मान लो। पहले जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे gx लिख देना इसको, ये fx की जगह इसको gx लिख देना, और जब sin x के लिए सॉल्व करो तो उसको hx लिख देना। ठीक है, इसको gx इसको hx, और फिर fx इक्वल्स टू gx बाई hx भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स sin x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई होना चाहिए, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर होगा। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। और कोई क्वेरी और कोई डाउट? तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हो गए मेरी तरफ से, अगर कोई डाउट हो तो आप अब इसको घर पे बैठ के कर लेना, ऐसा नहीं कि सर ने समझा दिया कर लेंगे एग्जाम में, अभी फेयर वर्क में इसको अच्छे से करना तो ये चीज क्लियर हो जाए। ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए, तो एक तरीके से मेहनत मजदूरी का काम है, लेकिन इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस बढ़ते जाओ, वही घसी पिटी लाइंस लिखे जाओ, और एक तरीके से फ्री के मार्क्स है, मैं तो ये कहूंगा, पर ये कि लिखना तो पड़ेगा, लिखने से नहीं बच सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस उसमें मिक्सचर में क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें मतलब एक पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो गई, और उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स है साथ में। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमको एफ एक्स ये गिवन है कि एक्स के लेफ्ट में यानी नेगेटिव नंबर्स के लिए फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, एंड 0 या पॉजिटिव नंबर्स के लिए फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। अब इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने। अब ऑब्वियसली जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है डिसकंटिन्यूटी का, एक तरीके से डाउट भी वहीं क्रिएट ही होगा। तो x इक्वल्स टू 0 पे ही एक्चुअली हमको चेक करना है, 0 से कम, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0 पे हमको लिखना तो है, क्योंकि वो तो फॉर्मेलिटी तो करनी है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे भी कंटिन्यूस होगा और यहाँ पे भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है क्या? करें इसको, शुरू करें, स्टार्ट करता हूँ। देखो इसको मैं एफ एक्स इक्वल्स टू sin x divided by x when x is less than 0 and x plus 1 when x is greater than or equal to 0। ठीक है,
तो अगर मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करूं तो 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। 0 से इस साइड जो डेफिनेशन है वो ये है sin x बाई एक्स की। एग्जैक्टली 0 पे इसकी डेफिनेशन है x+1 की, और इधर राइट साइड में भी इसकी डेफिनेशन है sin x बाई एक्स की। तो 3 डेफिनेशंस हैं, तो 3 ही डोमेन बनेंगे हमारे। डेफिनेशन 2 है मतलब, लेकिन ब्रेक हो रहा है तो वो 3 एरिया में डिवाइड हो जाएगा। तो 3 डोमेन बनेंगे, तीनों में मुझे चेक करना है कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ कंटिन्यूस नहीं है। हालांकि अगर कंटिन्यूस नहीं भी होगा तो वो 0 पे ही नहीं होगा, बाकी जगह कंटिन्यूस ही होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मुझे करना है, क्योंकि उसने डिस्कस करने के लिए कहा है, तो डिस्कस करके बतानी है पूरी। ठीक है। नाउ वैसे तो जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डोमेन इज इक्वल्स टू D1 यूनियन D2 यूनियन D3, जहाँ पे मैं D1 मान लेता हूँ -∞ से 0 यूनियन, D2 मान लेता हूँ एग्जैक्टली 0, एंड D3 मान लेता हूँ 0 से +∞, जैसे अपन पहले कर रहे थे। अब एक एक डोमेन पे चेक करना है मुझे। शुरू करें। फॉर सर हाँ बोलो बेटा। सर ये नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में जो sin x बाय x लिखा है इसकी जगह x+1 आना चाहिए अरे ना? हाँ हाँ हाँ, गलत कर दिया, सॉरी। x+1 आना चाहिए एग्जैक्टली। x से बड़ा है तो भी x+1 ही है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन 1, डोमेन 1 क्या है, -∞ टू 0। ठीक है। अब इतने सारे रियल नंबर्स होंगे इस डोमेन में, तो सारे रियल नंबर्स हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो एक कोई भी c ले लेते हैं ना, c नाम का कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। लेट c बिलोंग्स टू डोमेन 1, जो भी है वो, मतलब ये वाला डोमेन, c बिलोंग्स टू -∞ टू 0। c इन सारे नंबर्स का c रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक है। नाउ एट x इक्वल्स टू c, नाउ एट x इक्वल्स टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकाल रहा हूँ मैं, बिकॉज आई नो कि डेफिनेशन एक ही है उस पूरे एरिया में। तो x टेंस टू c, सिंपली f(x) क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c। तो 0 से कम में क्या डेफिनेशन है, चेक करो, sin x बाई एक्स, राइट, यही डेफिनेशन है। अब क्या करेंगे हम, इसमें x की जगह c पुटअप कर देंगे। ठीक है, c पुटअप करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इट बिकम्स sin c बाई c। और जब अपन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ c निकालेंगे, तो वो भी वही आ रही है, f ऑफ c भी वही आ रही है, sin c बाई। तो हेयर लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल्स टू f ऑफ c इक्वल्स टू sin c बाई c। ठीक है। अब आओगे सर ये भी तो लिखो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आ रही है बात, माइंड में बात आ रही है कि ये किसी के, बोलो। क्योंकि सर वो 0 के इक्वल नहीं है। अरे 0 से लेफ्ट चल रहे हैं वैसे ही, 0 से लेफ्ट चल रहे हैं अपन वैसे ही, तो 0 कैसे आएगा, समझ गए। तो तो C ये माइनस लिखेंगे। c माइनस क्यों लिखेंगे, c माइनस तो तब लिखते हैं जब अपन किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड की बात करते हैं। आप अभी भी नहीं समझे बच्चों, सुनो। अच्छा सी सर, उसी सी पॉइंट पे पॉइंट पे, चेक कर रहे थे। सी पॉइंट पे अगर मेरे को लग रहा है कि डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो फिर मैं c माइनस एंड c प्लस करता हूँ। यहाँ पे c क्या है, c कोई पॉइंट नहीं है, c इस पूरी इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब मैं इसमें से एक नंबर उठा सकता था, जैसे मैंने इसमें से मान लो -2 उठा लिया, मान लो c -2 है, चलो ऐसे देखते हैं, मान लो c -2 है, तो मुझे बताओ -2 के लेफ्ट और राइट में क्या डेफिनेशन चेंज हो रही है क्या, नो सर। नहीं हो रही ना, 0 से लेके एक ही डेफिनेशन है, तो मैं लेफ्ट राइट रखूंगा ही क्यों, मैं सिंपली लिमिट निकालूंगा, जो जनरली हम लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का कॉम्बिनेशन एक ही लिमिट निकालते हैं। ठीक है। तो अब वो -2 पे भी होगा, -3 पे भी होगा, -4 पे भी होगा, -5 पे भी होगा, तो सब पे होगा। तो इसीलिए मैंने एक c रख दिया, जो पूरी इन सारे नंबर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया। ठीक है ना। और यहाँ पे ये c 0 वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 0 के लेफ्ट में चल रहा हूँ, तो 0 के लेफ्ट में सारे नंबर्स, मतलब ये c जो है ये कोई भी नंबर हो सकता है 0 के लेफ्ट में। ठीक है।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर साइन सीधा सी को 1 भी तो लिख सकते हैं ना। साइन सी की जगह सर ये जो पूरा टर्म आया इसको 1 भी तो लिख सकते हैं ना। 1। यस सर। देखो उस केस में x टेंड्स टू क्या होता है वो चेक करो आप। उस वो जो लिमिट इक्वेशंस आप बोल रहे हो, आप मुझे बताओ लिमिट इक्वेशन क्या होती है। वो x टेंड्स टू क्या होता है ये बताओ यहाँ पे। और साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो 1 होता है। आपकी बात मान ली मैंने। वो अभी होगा सेकंड, जब एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे तब वो चीज होगी। आप याद करो वहां पे x इक्वल्स टू x टेंड्स टू 0 था कि नहीं था? यस सर। यहाँ पे है क्या x टेंड्स और टू यहाँ 0? सी है। यहाँ तो c है और c तो 0 नहीं है नो ना, सर। c तो 0 के लेफ्ट के नंबर्स हैं। तो वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वो इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, बस इसी फॉर्म में उसको छोड़ दो। c क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। c-2 होगा तो कुछ और वैल्यू है, c-3 होगा तो कुछ और वैल्यू है, c-4 होगा तो कुछ और वैल्यू है। तो c को c रहने दो, मतलब इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर रहे इसको। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे डोमेन 1 में वो कंटिन्यूस हो गया। सो f(x) इज कंटिन्यूस at every point in domain 1, क्योंकि c every point का रिप्रेजेंटेटिव है। at every point या at any point c नाम का कोई भी पॉइंट ले लो डोमेन 1 में, at any point c in domain 1। और डोमेन 1 क्या है वो भी लिख लो चाहे से -∞ to 0। ठीक है, अब फॉर डोमेन थर्ड पहले लिख रहा हूं मैं ना, फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन थर्ड, क्योंकि डोमेन 2 पे ही डाउट है मुझे पता है, 0 से लेके +∞। तो कोई भी एक c, अब इतने सारे नंबर्स इधर भी हैं तो कोई भी एक c ले लो जो कि इस डोमेन से बिलोंग करता है, इनका रिप्रेजेंटेटिव है। एट x इक्वल्स टू c, सेम टू सेम वही होगा। लिमिट, अब इसमें भी पॉजिटिव नंबर सबके लिए डेफिनेशन एक ही है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकाल रहा हूँ। f(x) लिमिट, बस हाँ डेफिनेशन चेंज कर देना। 0 से बड़े में डेफिनेशन क्या है, x+1 है, तो यहाँ पे x+1 लिख देना, c यहाँ पे पुटअप कर देना। इसकी डेफिनेशन मतलब ये डिफाइंड बन रहा है फंक्शन। आपको बस ये जरूर चेक करना होता है बच्चों कि जब आप इसको यहाँ पुट कर रहे हो तो पुट करने के बाद ये फंक्शन तो डिफाइंड है ना, पुट करने के बाद ये फंक्शन तो डिफाइंड है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन ऐसा है x टेंड्स टू 0 और 3/x, तो अब आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते कि सर मैंने पुट करके 3/0 कर दिया। अरे 3/0 तो डिफाइंड ही नहीं है। तो आप पुट उस स्टेज पर कर सकते हो जब ये डिफाइंड है। तो आप यहाँ पे c, बच्चों मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे c क्या है। c क्या है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर। तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6, उसको जब आप यहाँ पे पुट करोगे, उस कोई से भी नंबर को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये चीज क्या डिफाइंड होगी या नॉट डिफाइंड होगी, बताओ। होगी ना डिफाइंड। कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आएगी ना जो डिफाइंड नहीं है। कोई भी 0 से बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ ले लूँ तो वो +1, वो वाला जो नंबर आएगा या वो जो वैल्यू आएगी वो डिफाइंड होगी या नहीं होगी, बोलो। Sir, please repeat. सी क्या है ये बताओ सबसे पहले, व्हाट इज सी हियर। Domain. सी क्या है मुझे ये बताओ। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, इधर उधर से Any ध्यान point हटाओ of the और domain. जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। 0 to 0 से बड़ा, क्योंकि बेटा ये बात यहाँ समझ गए तो समझ गए, पूरे साल में कोई नहीं समझाएगा और फ्यूचर में भी कोई नहीं समझाएगा। और लिटरली सेइंग हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता फिर से समझाने के लिए। तो प्लीज फोकस, ट्राई टू फोकस, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन करो। सी क्या है यहाँ पे, सी लिया है मैंने इस इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव। तो इस इंटरवल से कोई भी नंबर है, दैट मीन्स सी एक 0 से बड़ा नंबर है, यस और नो। Yes, sir. ओके, yes sir. अब 0 से बड़ा कोई भी नंबर माइंड में सोचो जो भी आपके माइंड में आ रहा है और उसको यहाँ पुट करो। तो पुट करने के बाद ये जो वैल्यू होगी वो एक डिफाइंड वैल्यू होगी या नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी, Yes, sir. Defined होगी. डिफाइंड वैल्यू होगी। तो डिफाइंड वैल्यू होगी तो मैं सी को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, मैंने कर दिया। और अगर यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू होती जिसको यहाँ पुट करने से वो डिफाइंड ही नहीं होती तो मैं इसको पुट नहीं कर सकता था। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, अगर आप किसी स्टेज पे आके ऐसे फंस गए 3/x,
तो आपको पता है अगर आप 0 को यहाँ पुट कर दोगे तो ये 3/0 डिफाइंड नहीं होगा, तो यू कैन नॉट पुट 0 की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे 0, आप इसको पुट ही नहीं कर सकते, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, पर आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। समझ आया क्या जो मैं कहना चाह रहा था? Yes, sir. सिमिलरली डोमेन 1 में भी मैंने यही बात कही थी, हो सकता है आपने नहीं समझी हो, फिर से सुन लो। यहाँ पे c क्या है, एक 0 से छोटा नंबर है। अब 0 से छोटा नंबर क्या होता है, -1, -2, -0.1 कुछ भी होता है। उस कुछ भी नंबर को आप इन दो x की जगह पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइंड थोड़ा ना बनेगा, डिफाइंड ही बनेगा हर हाल में, इसीलिए मैंने इसको पुट कर दिया। आई कैन पुट इट, क्योंकि ये हमेशा नॉट डिफाइंड नहीं, ये हमेशा डिफाइंड होगा फॉर एनी c लेस देन 0। अब समझ आया? यस सर सर। ये तो हमेशा ही डिफाइंड होगा क्योंकि अपन सी उसकी डोमेन का ही ले रहे हैं। अगर अपन c की वैल्यू 0 ले लें तो डिफाइन कैसे होगा बताना जरा, फिर नीचे 0 नहीं आ जाएगा? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, नहीं नहीं सर, होगा ना? जैसे डोमेन इसकी -∞ to 0 और सर हाँ ओपन इंटरवल है। उस डोमेन में तो नहीं होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस डोमेन में से कोई सा भी c ले लो तो ये डिफाइंड ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको पुट कर पाया और sin c/c लिख पाया। अदरवाइज आई कैन नॉट राइट इट sin c/c, अगर किसी भी एक पॉइंट पे वो नॉट डिफाइंड है तो, पर ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं इस डोमेन में। और सिमिलरली डोमेन 3 में भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन डोमेन 2 में अब पंगा पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया तनीषा? डोमेन 1 एंड डोमेन Yes, 3 sir. क्लियर है? डोमेन 1 एंड डोमेन 3 में इस तरीके से ये फंक्शंस क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, क्योंकि लिमिटेबल वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालोगे ऑल्सो, f of c equals to c plus 1, here limit x tends to c fx equals to f of c, so the function is continuous, so the function fx is continuous, ठीक है, एट एनी पॉइंट c कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, एट एनी पॉइंट c विच बिलोंग्स टू डोमेन 3, और डोमेन 3 क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। फाइन। अब चलें डोमेन 2 पे, वैसे भी डाउट तो वही था, और ये तो सब फॉर्मेलिटी करी थी मैंने, लिखने वाली बातें थी, बस लिखनी थी मेरे को, लिख दी मैंने, ठीक है। अब डोमेन 2 की बात करते हैं। नाउ व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन 2, और डोमेन 2 क्या है बेटा, एक ही पॉइंट है, डोमेन 2 में एक ही पॉइंट है 0। क्या हुआ, क्या हुआ? यानी Sir, domain 3. डोमेन 2 बेटा, डोमेन 3 मैंने पहले ही ले लिया था, Ah, yes. डोमेन 1 एंड डोमेन 3 पहले ले लिया था, बीच वाला डोमेन 2 को मैंने पेंडिंग छोड़ा था, Yes, sir. Yes. ठीक है ना, देखो चेक करो, डोमेन 3 पहले ले लिया था, डोमेन 2, ठीक है जी, x बिलोंग्स टू डोमेन 2 विच इज c। इसका मतलब हो गया एट x इक्वल्स टू c, एट x इक्वल्स टू 0, सॉरी, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो उसी पे चेंज होगा, इस डोमेन में एक ही पॉइंट है और x इस डोमेन से बिलोंग करता है, दैट मीन्स x 0 ही तो है, तो एट x इक्वल्स टू 0। तो अब 0 के लेफ्ट एंड राइट साइड पे, 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे डेफिनेशन बदल रही है, सो वी नीड टू फाइंड बोथ द लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट में। तो 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और 0 माइनस h को मैं सिंपली लिख सकता हूँ माइनस h, तो h टेंड्स टू 0 ऑफ माइनस f ऑफ माइनस h, सॉरी f ऑफ माइनस h। चलो अब फंक्शन लगाओ तनीषा, आप 0 के लेफ्ट में हो, तो 0 के लेफ्ट में हो तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी 0 के लेफ्ट में, sin x by x, राइट। sin x/x। अब x पे फंक्शन Yes, लग sir. रहा था, जब x पे फंक्शन लग रहा था तो ये sin x by x बन रहा था, तो 0 पे फंक्शन, इसमें माइनस h पे फंक्शन लगेगा तो क्या बनेगा, sin माइनस h बाई माइनस h, माइनस sin h। sin माइनस h बाई माइनस h, भाई x था ना Yes. इस जगह पे x था, तो आप माइनस h पे फंक्शन लगा रहे हो तो साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h। समझ में आई ये बात सबको? इस पूरे पे लिमिट भी लगेगी, समझ में आई? बोलो Yes, बच्चों, sir.
यस सर। अब मुझे बताओ साइन ऑफ माइनस एक्स या साइन ऑफ माइनस एच क्या होता है? माइनस माइनस साइन एच। वेरी गुड। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाता है माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या बचता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो अब मेरी बात सुनो, अब अगर आप एच की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, होगा नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो मैं वो तो करूंगा नहीं, नॉट डिफाइंड तो बनाऊंगा नहीं, तो फिर कुछ और सोचना है। तो कुछ और सोचो और याद करो लिमिट इक्वेशंस की पहली इक्वेशन क्या थी? सर 1 आएगा ना? हाँ, लिमिट इक्वेशन की पहली इक्वेशन ये थी कि x टेंड्स टू 0 और sin x बाई x हो, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। अब वो कैसे होती है वो क्लास 11th में प्रूव किया था हमने। तो आप क्लास 11 किया तो वीडियो देखना, या फुर्सत में कभी मेरे से पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा कि ये 1 कैसे होती है। या 12th में ये प्रूव करने नहीं बैठेंगे कि ये 1 क्यों होती है, बस सीधे लिखेंगे इसकी वैल्यू 1, खत्म। समझ में आई? इक्वल्स टू 1 लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। सर ये टेन कोड सबके लिए 1 होती है क्या? नहीं, ये केवल साइन और 10 के लिए होती है। ये केवल और केवल साइन और 10 के लिए। आप लिमिट इक्वेशंस मैंने जो 8 लिखवाई थी उसमें देखो ना किस किस के लिए लिखवाई है, साइन और 10 के लिए लिखवाई है ओनली। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप h कोई ऐसा नंबर है जो 0 की तरफ बढ़ रहा है, जैसे -3 था, फिर -2 था, फिर -1 था, फिर 0 था, मतलब h जब 0 की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो फंक्शन होगा यानी कि साइन ऑफ -3 डिवाइडेड बाय -3, फिर आगे आ जाओ साइन ऑफ -2 डिवाइडेड बाय -2, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी और ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो धीरे धीरे 1 की तरफ जाएगी। जब जब h 0 की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू जो है ये 1 की तरफ जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब ये है, और इस चीज को हमने प्रूव किया था क्लास 11th के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में, क्योंकि ये लिमिट इक्वेशन हम क्लास 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? चले हम यस सर। राइट हैंड लिमिट में। तो इससे आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम कब तो इसकी वैल्यू 0 या कोई भी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और कब हमको कुछ और सोचना है। इसमें हम नहीं पुट कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि पुट करते ही ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमको कुछ और सोचना है, कुछ और कुछ भी सोच सकते हो आप, लिमिट इक्वेशन सोच सकते हो, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ब्रेक करके कुछ सोच सकते हो, या आप इस तरह h से मल्टीप्लाई करके इधर 1/h से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करके मतलब आपको इसको डिफाइंड बनाना है। इस समय तो आप ये 0 पुट करते नॉट डिफाइंड है, तो फिर आपके माइंड में एकदम से लिमिट इक्वेशन आई और लिमिट इक्वेशन इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, सीधे पुट कर दिया हमने 1। चलते हैं नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में 0 के पॉजिटिव साइड से टेंड करेंगे हम ऑफ एफ एक्स, और वहां पे डेफिनेशन कुछ अलग है। बोलो क्या है? x+1 एफ ऑफ x+1 लिखूंगा ना, सॉरी h में तो गया ही नहीं मैं। सर नीचे हाँ, h टेंड्स टू 0 h में जाओ, सॉरी h में जाओ, तो इट बिकम्स f ऑफ 0 + h एंड 0 + h is +h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। और अब आप वो डेफिनेशन वाइज इस f ऑफ h को सॉल्व करोगे तो x+1 हुआ करता था, तो अब h+1 हो जाएगा, राइट? अब h+1 हो जाएगा ना, वहां पे x+1 हुआ करता था f(x), तो f ऑफ h क्या होगा? h+1। और अब देखो यहाँ पे आप इजीली 0 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिफाइंड ही बनेगा, बनेगा ना, मतलब सॉरी यहाँ पे पुट करना है, वहां नहीं, यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो ना, 0 + 1 1 1 तो डिफाइंड है ना, तो आप सिंपली 0 पुट कर दो और 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ चुकी है। ठीक है ना? हेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ f(x). so the limit exists at x equals to 0 for f(x). अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट इस लाइन का मतलब क्या होता है पता है? ये जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि 0 के लेफ्ट से और 0 के राइट से आप एक ही नंबर की तरफ आ रहे हो, अलग अलग नंबर्स की तरफ नहीं जा रहे हो, इस लाइन का मतलब है।
समझे क्या? इधर भी आप 1 की तरफ जा रहे हो, इधर भी 1 की तरफ जा रहे हो, ये भी 1 ये भी 1। दैट मीन्स आप x इक्वल्स टू 0 इस वाले पॉइंट पे जब x 0 है, जब x 0 है तब fx एक ही नंबर की तरफ जा रहा है। मतलब जब x 0 की तरफ जा रहा है तब fx एक ही नंबर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अब जा तो रहे हो एक ही नंबर की तरफ। मान लो फंक्शन मेरा यहां जा रहा है और वहां से यहां आ रहा है। जा तो एक ही जगह रहा था, जा तो वो एक ही जगह रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे आते आते फंक्शन की वैल्यू ये हो गई, तो अभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा ना, क्योंकि आप जा तो इधर रहे थे लेकिन फिर इस पॉइंट पे तो उठाना पड़ा पेन। तो एक तरफ जाना ही काफी नहीं है, एक तरफ पहुंचना भी काफी है। जाने और पहुंचने में फर्क होता है ना। आप जा तो एक ही तरफ रहे थे लेकिन पहुंच गए वहां पे, पहुंच गए ऊपर, तो पेन उठाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 भी निकालना है अब, ठीक है? और फिर वो तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ऑल्सो f ऑफ 0, तो 0 पे फंक्शन की क्या वैल्यू डिफाइंड है वो चेक करो। 0 पे ये वाली नीचे वाली डिफाइंड है x+1 वाली, तो x+1 करोगे यानी 0+1 करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी 1 ही आ रही है, तो तीनों वैल्यू सेम आ रही है। यानी लेफ्ट साइड से भी 1 की तरफ आ रहा हूँ, राइट साइड से भी 1 की तरफ आ रहा हूँ और पहुंच भी 1 पर ही रहा हूँ, तो फिर फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया सब कुछ? बोलो। 0 के लेफ्ट से और 0 के राइट से और 0 पे, तीनों ही वैल्यू आपकी बना रही है। Hence the function fx is continuous at x equals to 1। ठीक है, यहां तक समझ आया? फंक्शन fx लिख देना है, फंक्शन fx is continuous at x। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? मनीष? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अपन साइन h अपॉन h को 1 log से प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो भी तरीके हैं, लॉग वाले भी तरीके, एक्सपोनेंशियल वाले भी तरीके। मैंने क्या कहा, जहां भी अगर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, जहां पे भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा तो आपको कुछ और सोचना है, फिर आपको लॉग भी माइंड में आएगा, एक्सपोनेंट्स भी माइंड में आएंगे, लिमिट इक्वेशंस भी माइंड में आएंगी, तो बहुत सारी चीजें फिर माइंड में आएंगी और अपन सारी चीजें करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, करेंगे वो चीज भी अपन आगे करेंगे। यस सर। ठीक है, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर जब ये साइन x वाला कराना करना, हाँ, तो सर ये LHS और RHS जब अलग अलग लगाई तो इसको h वाले फॉर्मूले में ओपन ना करके लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ साइन x बाय x लिख के डायरेक्टली तो आइडेंटिटी लगा सकते थे ना? तो बेटा एक चीज सुनो, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में डेफिनेशन अलग अलग है ना। आप ये देखो, इसके 0 के लेफ्ट में डेफिनेशन क्या है, 0 के राइट में डेफिनेशन क्या है, तो आप दोनों में ये कैसे लगाओगे? राइट में तो ये लगानी पड़ेगी ना। नहीं सर, दोनों दोनों में अलग अलग, मतलब LHL में पहले लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस बिल्कुल 0 ही होता है, तो h की जगह मतलब x ही कर देते हैं वहां पर। अच्छा, आप वो फॉर्मूले में ओपन एच वाली स्टेप आप स्किप करना चाहते हो, मतलब 0 माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो फिर आप इसको ऐसे करना चाह रहे हो, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स आपने लिख दिया साइन x बाई एक्स। अब आप इस 0 को यहाँ और पर, अब आप ये हाँ 0 सर, यहाँ पे मान लेना चाहते हो, है ना? तो वो भी तरीका है, लेकिन वो एक दो स्टेप मैं ये कह रहा हूँ स्किप कर रहे हो आप, है ना? अब जल्दीबाजी में तो कर सकते हो, आई कैन से, बट करेक्ट जो पूरा कॉन्सेप्चुअली खोल के तरीका है वो तो एक्स, मतलब जब भी LHL एंड RHL आ जाए, जब भी LHL एंड RHL वाले कॉन्सेप्ट आ जाएं, तब आप डायरेक्ट पुट ना करके h में कन्वर्ट करना ही जो करेक्ट तरीका है वो ये है। जब LHL RHL ना हो, तब मतलब यहाँ पे माइनस या प्लस साइन हो ही ना, तब आप ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, एक्चुअली h में कन्वर्ट ही हम इसलिए करते हैं ताकि ये माइनस या प्लस साइन हटा सके। तो एक बार ये h टेंड्स टू 0 में ये माइनस प्लस साइन हट जाता है, अब ये 0 डायरेक्ट पुट किया जा सकता है। ठीक है,
यस सर। ओके तो क्वेश्चन था डिस्कस या फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो एक भी पॉइंट मुझे नहीं मिला डिसकंटिन्यूटी का x लेस देन 0 में पूरे इंटरवल में, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0 में भी वो कंटिन्यूस था, 0 से प्लस इन्फिनिटी में भी वो कंटिन्यूस है, और 0 पे डाउट था, 0 पे भी वो कंटिन्यूस है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर fx, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। नाउ fx इज कंटिन्यूस in its complete domain, in its complete domain, जो कि क्या थी D1 यूनियन D2 यूनियन D3, तीनों ही डोमेन में ये कंप्लीट डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस है। therefore there is no point of discontinuity, point of discontinuity, there is no point of discontinuity of fx, closed। ये मेरा स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया, फाइनल आंसर। तो देखो ये चीज तो मैंने एक्सरसाइज शुरू होने से पहले बता दी थी कि टोटल थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, सॉल्व करने की, दिमाग लगाने की कम चीजें हैं, लिखने की ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। कोई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है इसमें या कोई ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है तो इवन बिना पेन उठाए भी सॉल्व किया जा सकता है फटाफट देख के। इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहता हूँ अब होमवर्क करो क्योंकि सेम इसी पैटर्न में है। एक्स स्क्वायर, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आधा सॉल्व करा देता हूँ, आधा आप सॉल्व अपने आप करना। पहले तो पढ़ते, एक फंक्शन है x जब 0 नहीं है, सुनो ध्यान से, x जब 0 नहीं है तब फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ऐसे। x जब 0 है तब फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ऐसे। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा, चलो लिख लेते हैं इस फंक्शन को एक बार, आधी आधी चीजें मैं इसमें स्किप करूंगा, वो आपको अपने आप करनी है। आप चाहो तो हाल फिलहाल इसको रफली नोट डाउन कर लेना। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और साइन 1/x मल्टीप्लाइड बाई साइन 1/x व्हेन, एक मिनट होल्ड करना, हेलो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे ना, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और आंसर 0 है, यानी 0 पे 0 है जब x 0 है। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, ये 0 पे चेंज हो रही है तो 0 यहाँ लगा देते हैं। 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है इस इंफॉर्मेशन को रीड करके? 0 के लेफ्ट में नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x। 0 के राइट साइड पे क्या डेफिनेशन है बता सकते हो? X squared sin वही 1/x. सेम भाई, जब x 0 नहीं है तो डेफिनेशन ये है, तो x 0 तो केवल इसी पॉइंट पे होगा ना, इसके इस पॉइंट पे भी x 0 नहीं होगा, इस इंटरवल में, इसके इधर भी ये इस इंटरवल में भी 0 नहीं होगा, तो ये डेफिनेशन दोनों जगह है, साइन x साइन 1/x, और 0 पे उसकी डेफिनेशन 0 है। तो इस तरीके से नंबर लाइन ब्रेक हो गई, ये डोमेन भी ब्रेक हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो मैं नंबर लाइन और डोमेन ब्रेक कर सकता हूँ, डोमेन D इक्वल्स टू वही D1 यूनियन D2 यूनियन D3। D1 में लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन एग्जैक्टली 0 यूनियन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहां तक लिख लिया? बोलो बच्चों, यहां तक लिख लिया? Yes, sir. अब 0 से लेफ्ट में और 0 से राइट में D1 और D3 में वो का वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। 0 से लेफ्ट में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3, उन सबका एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया C, और C पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
मतलब लिमिटेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जब ऐसे करोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, पॉजिटिव लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल में तो फंक्शन की डेफिनेशन एक ही है सारी। तो मान लो एक भी कोई पॉइंट पकड़ लिया, जैसे -2 पकड़ लिया, तो -2 के लेफ्ट में और -2 के राइट में यही सेम डेफिनेशन है, तो LHL RHL नहीं है। तो सी क्या है, कोई भी ऐसा नंबर है जो इस इंटरवल का है। तो मैं क्या लिखूंगा, fx इक्वल्स टू, और c एज इट इज पुटअप कर दूंगा, तो इट बिकम c स्क्वायर साइन 1/c। अब c की वैल्यू 0 तो ऑब्वियसली नहीं होगी, आप इधर हो, और c की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये हर हाल में डिफाइंड भी होगा। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड पे ये प्रूव हो जाएगा कि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सिमिलरली राइट साइड पे भी हो जाएगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं केवल x इक्वल्स टू c की बात कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूँ सीधे। डोमेन 2 की है ना, डोमेन 1 एंड डोमेन 3 पिछले क्वेश्चन की तरह कॉपी पेस्ट कर दो, या पिछले क्वेश्चन में देखो कितनी स्पेस की जरूरत है, उतनी स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख लेना, ठीक है। नाउ फॉर डोमेन x बिलोंग्स टू डोमेन 2, और डोमेन 2 क्या था, एग्जैक्टली एट इक्वल्स टू 0। अब 0 के लेफ्ट एंड राइट साइड में डेफिनेशन बताओ क्या है, सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत है क्या? नो सर। नो। तो अब No, की बार sir. मैं नहीं निकालूंगा। देखो 0 के लेफ्ट एंड राइट साइड में डेफिनेशन सेम है, सो आई विल नॉट फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली, एक सिंगल लिमिट निकालेंगे हम, है ना। तो लिमिट निकाल रहा हूं मैं सिंपली x टेंड्स टू 0 ऑफ fx। अब fx की वैल्यू पुट अप कर दो, सेम डेफिनेशन है दोनों साइड ही। तो fx की जो भी डेफिनेशन थी क्या थी, x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब प्रॉब्लम यह है कि अब मैं यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 0 मैं यहाँ पुट करूंगा तो चलो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं 0 यहाँ पुट कर दूंगा तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, Not defined. नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड वैल्यू मुझे नहीं चाहिए होती है ना, या इनफाइनाइट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए होती। तो अब मैं क्या करूं, अब आपको इस पोजीशन पे, ये ऐसी पोजीशन जब क्रिएट होती है तब आपको कुछ डिफरेंट सोचना होता है। तो पहले तो आप सोचो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या करें इसके आगे, कैसे सॉल्व करें इसको, सोचो। सेम यही रहने दो। सेम यही तो नहीं रहने दे सकते, फिर तो एक्स के फॉर्म में ही रखोगे तो फिर तो फंक्शन सारी सेम है। फिर तो भाई एक्स के फॉर्म में अगर इसको लिख के छोड़ दोगे हर बार ही, तो फिर तो फंक्शन सारे ही सेम हो गए ना, फिर तो सारे कंटिन्यूस हो गए। यस सर। सर इसका आंसर x आ सकता है क्या सॉल्व करने पे? इसका आंसर एक्स क्यों आएगा, ऐसी कोई लिमिट इक्वेशन है नहीं, आप चेक करो उन 8-10 लिमिट इक्वेशन में इस टाइप की कोई लिमिट इक्वेशन आपको दिखी क्या? आप उन लिमिट सर ये इक्वेशन में x चेंज कर स्क्वायर सकते। तो हाँ क्या करूं एक्स सर स्क्वायर ये में, ना, सर ये x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, और साइन x बाय x 1 हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स x हो जाएगा। बेटा साइन एक्स बाई एक्स कहाँ दिखा आपको? ये तो चलो सही है कि x इंटू एक्स हो गया, और फिर साइन ऑफ 1/x है, और हमारे पास लिमिट इक्वेशन में साइन एक्स बाई एक्स है। तो ये चीज और ये चीज में तो बहुत डिफरेंट है, तो साइन ऑफ 1/x है, साइन ऑफ 1/x कोई साइन एक्स बाई एक्स थोड़ा होता है। हाँ जी, साइन एक्स बाई वो एक्स एक और के साथ साइन 1/x, क्या ये दोनों सेम होते हैं क्या? नो। सर ये x इसके साथ नहीं आ सकता क्या? बेटा ये x इसके साथ लगेगा तो इसके पूरे के नीचे लगेगा, समझ गए? ये x इसके साथ सर 1 लगेगा। बाय एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड एक्सीलेंट। तो यही तो बात है। अब देखो इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, अब किसने दिमाग लगाया, नाम बताओ अपना, बोलो। कनिष्क। कनिष्का जैन। देखो आप 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड वाली जो बात कर रहे हो ना, चाहो तो आप इस पूरी चीज को 1/x से डिवाइड कर दो और फिर 1/x से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर दो जैसे आपने कहा। उससे क्या होगा, ये और ये हो गए। तनीषा जो आप सोच रहे थे उसमें आप ये चीज सोचो, 1 सेकेंड। हाँ आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है। देखो तनीषा पहले आप सुनो, हमारे पास ये था, दैट मीन्स साइन किसी वैल्यू पे अप्लाई हो और वो नीचे भी वही वैल्यू, यानी ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब साइन अप्लाई हो रहा है 1/x पे, देखना तनिषा, तो आपको नीचे भी 1/x चाहिए, यस और नो?
चाहिए नहीं चाहिए नीचे भी? यस सर। तो अब आपको नीचे 1/x लाना है, तो आप हर ऐसे ही थोड़ा ना 1/x से डिवाइड कर सकते हो इसको। अगर आपने 1/x से डिवाइड किया है तो आपको 1/x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरी चीज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1/x से मल्टीप्लाई करो और 1/x से डिवाइड करो। ये चीज समझ में आई भाई? अगर मैं यहाँ पे 1/x काट दूं तो ये सेम चीज है ना ऊपर वाली, है या नहीं है? Yes, sir. तो इसीलिए 1/x से मल्टीप्लाई, 1/x से डिवाइड। तो 1/x से मल्टीप्लाई, नीचे इस 1/x को तो छेड़ना मत, ये तो काम आएगा अभी, ये दोनों चीजें तो काम आएगी, इसको तो छेड़ना मत। इसको काट दो, x से एक टाइम से x से सेकंड टाइम भी कट जाएगा वो। ठीक है, इसको काट देता हूं मैं, x टेंड्स टू 0, तो ये 1/x से x स्क्वायर कट के x साइन, ये 1/x ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, है ना, साइन 1/x डिवाइडेड बाय 1/x। अब सारी बातें ठीक है, केवल और केवल ये दिक्कत कर रहा है आपको, बोलो। सर ये तो 0 हो जाएगा। भाई एक बार अटक तो रहा है ना। अब इसमें आप आ जाओ 11th क्लास के कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको। 11th क्लास में हमने लिमिट्स पढ़ी थी, तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, देखो कि अगर x टेंड्स टू मान लो 0 ही है और यहाँ पे a इंटू बी है, तो इसको आप a को और b को अलग अलग तोड़ सकते हो। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 a इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 b, याद है? Yes, sir. तो वही सेम चीज इधर भी तोड़ दो, x को अदर अलग ले लो और बाकी हुई चीज को अलग ले लो। x को तो अलग ले लो और बची हुई चीज को अलग ले लो, क्योंकि बची हुई चीज ही सॉल्व हो रही है। तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ लिमिट को दो पोर्शंस में। एक बार मैंने लिख दिया x टेंड्स टू 0 और केवल x मल्टीप्लाइड बाय, सेकेंड चीज में मैंने क्या लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 1/x डिवाइडेड बाय 1/x। ये चीज समझ में आई? ये x यहाँ ले लिया और बची हुई चीज पूरी यहाँ ले ली, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों को डिवाइड कर दिया, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, देखो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज। समझ आया? सर लेकिन डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। मेरी बात सुनो बेटा, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो फिर हर जगह करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी से मैंने यहाँ तो पुट कर दी और इन दोनों को छोड़ दी। तो आपको यहाँ नहीं करनी है पुट, आपकी इच्छा केवल यहीं पुट करने की कर रही है, तो इसको अलग खींचो पहले बाहर और इसको अलग रखो, क्योंकि यहाँ तो आप x की वैल्यू 0 पुट थोड़ा ना करोगे अभी, आप तो केवल यहीं पुट करोगे ना, तो उसको पहले अलग निकालो बाहर। तो सर पहले उसको 1 बना देते ना। 1 बनाओगे कैसे बेटा? इक्वेशन क्या है? x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, ये होता है ना 1, तो ये होता है ना बेटा 1। इसके साथ कोई चीज लगी हुई हो तो 1 थोड़ी ना होता है, तो उसको उस शक्ल का दिखाओ तो सही। अब ये इस शक्ल का दिख रहा है ना, ये पूरा हो जाएगा 1, ये पूरा हो जाएगा 1, और वो उधर 0 पुट करते ही वो हो जाएगा 0, और 0 इंटू 1 फिर बनेगा 0। ठीक है? यस सर, गॉट। ठीक है ना? हाँ, अब यहाँ पे करीब करीब सब ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी। आप लिमिट इक्वेशन याद करो, x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, ये था 1, राइट? यही था क्या? बोलो बच्चों, यही था। और अब इसको इससे कंपेयर करो, क्या ये सेम इसी शक्ल का है क्या, या कुछ कमी है? अभी भी मैं इसको डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकता हूं, पता है क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कमी है इसमें। तो x स्क्वायर से कर देंगे, क्या? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड वापस। सर ये लिमिट के नीचे 1/x टेंड्स टू 0 आने से 1/x टेंड्स टू 0 आएगा। देखो बच्चों, इसको तो मैं 0 पुट कर दूं, और मेरे को काफी इच्छा कर रही है कि मैं इसको 1 पुट अप कर दूं। मेरे माइंड में करीब करीब है कि मैं कर भी देता, अगर मेरी नजर इस पे नहीं जाती तो मैं इसको 1 पुट अप करके और उसको आंसर 0 कर भी दे चुका होता यहाँ तक। लेकिन देखा जाए तो गलत किया है, क्योंकि ये और ये चीजें सेम होनी चाहिए तीनों जगह पे।
अब अगर आप x को रेसिप्रोकल करके यहाँ पे 1/x करते हो तो फिर 0 का रेसिप्रोकल होके वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो फिर लिमिट इक्वेशन नहीं बनती है, क्योंकि लिमिट इक्वेशन में यहाँ जो वैल्यू है वो टेंड टू 0 ही होनी चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो यानी कि ये तो मेरा गलत हो गया, मतलब इसके आगे फिर मैं अटक गया, इसके आगे फिर से मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ उसको, अब इस फॉर्म में तो छोड़ नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए वापस मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो ये लिमिट जो हमने निकाली थी इसको मैं दूसरी अप्रोच, अप्रोच नंबर 2 देखो यहाँ से, इससे तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया एक तरीके से। अप्रोच नंबर 2 ये है कि देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x, ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं साइन 1/x की वैल्यू से फाइंड आउट करना शुरू करता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अंदर दी हुई है, और ये अप्रोच कई जगह लगाई जाती है। जब आप ऐसी जगह पे आगे अटक जाओ तो आप इस अप्रोच से शुरू करोगे। आपके पास अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ है उसको उठाओ जरा। तो साइन 1/x की जो रेंज होती है, या साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। वी नो दैट द range of sine function is -1 to 1, राइट, और क्लोज इंटरवल में। सो साइन आप किसी के ऊपर भी लगाओ, भले 1/x के ऊपर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, वो -1 से 1 के बीच में आएगा। यस और नो, बोलो, यहां तक समझ आया? यस सर। इसका आंसर -1 और 1 के बीच में आएगा, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है, अब आपको इसको बनाना क्या है, उस हिसाब से इस इनइक्वालिटी को आप मोल्ड करे जाओ। आपको उसको बनाना है x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, तो पूरी इनइक्वालिटी को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो तीनों जगह मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये इनइक्वालिटी कुछ ऐसी बन गई, ये तो हो गई -x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये हो गई x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, और ये चीज हो गई मेरी x स्क्वायर, सिंपली x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? आप एक लाइन भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग द कंप्लीट इनइक्वालिटी बाय x स्क्वायर बीच में, और वैसे क्लास 12th में तो अंडरस्टूड मान ली जाती है, ना भी लिखो तो चलेगा। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो। अब आप क्या कर सकते हो, इस इनइक्वालिटी में लिमिट लगा सकते हो। जब आप लिमिट लगाओगे तो हर एक पार्ट पे लिमिट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने कोई x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड लिखा हुआ है, कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप इस इक्वेशन में भी लिमिट लगा सकते हो। कैसे? इस तरीके से लिमिट, लेकिन एक ही तरह की लगनी चाहिए। x टेंस टू 0 है तो x टेंस टू 0 ही लगनी चाहिए। कैसे? लिमिट लिमिट मतलब x स्क्वायर प्लस x ले लो, और यहाँ पे भी x की कोई टर्म ले लो, फिर से लो x स्क्वायर प्लस x, और मान लो यहाँ पे कोई x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 डिवाइडेड कुछ भी है ना, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे कुछ भी है। तो आप दोनों जगह लिमिट कैसे लोगे? लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर प्लस x, और इधर भी वही सेम, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस डिवाइड बाई। इस तरीके से आप लिमिट दोनों जगह लगा सकते हो। तो वो का वही काम, ये तो एक एग्जांपल था, वो का वही काम आप इनइक्वालिटी में भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं इनइक्वालिटी के, तीनों में आप लिमिट एक्स टेंस टू 0 लगाओ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ही क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे क्या बनाना है उसको, मुझे इस बीच वाली चीज को, ये जो बीच वाली चीज है उसको मेरे को इस शक्ल का बनाना है। इस शक्ल का बनाने के प्रोसेस में पहले मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और अब मैं लिमिट दे रहा हूं सबको, हर एक पार्ट को लिमिटेबल कर रहा हूं। ठीक है, तो कर दो। तो पहला पार्ट क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ x स्क्वायर ओ माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये सेम वही चीज बन गई जो मुझे फाइनली चाहिए थी, x स्क्वायर साइन 1/x, और बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि पूरे फंक्शन की लिमिटेबल वैल्यू है ये। और वो क्या बन गया? लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? लिमिट 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 और सेम लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 x टेंस टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? वैसे इनइक्वालिटीज में भी लग सकती है लिमिट। इसमें
क्या ये कह रहे तो इनइक्वालिटी थी ना सर। हाँ हाँ, इनइक्वालिटी में भी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। जो चीज इक्वालिटी में हो सकती है जनरली 99% वो चीजें इनइक्वालिटी में भी हो सकती है। जैसे आप इक्वालिटी में सारी पूरी इक्वालिटी को आप 1/x से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इनइक्वालिटी को भी कर सकते हो। आप +2 LHS RHS में कर सकते हो इक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी में भी +2 कर सकते हो, रूट कर सकते हो, स्क्वायर कर सब कर सकते हो। ठीक है, फाइन यहाँ यस तक। सर। अब आप इनको लिमिटेबल वैल्यूज को सॉल्व कर दो। देखो जो पहले और तीसरे पार्ट हैं वो तो इजीली सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने से ये डिफाइंड हो रहा है और x की वैल्यू 0 रखने से डिफाइंड हो रहा है। केवल यही तो डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो इसको तो सॉल्व करना भी नहीं है, इसको तो एज इट इज छोड़ दो और इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को अगल बगल वालों को सॉल्व कर दो। तो इट बिकम्स माइनस ऑफ, या फिर डायरेक्टली सॉल्व करके लिख लो यार, 0 हो गया, माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लिमिटेबल वैल्यू x टेंड्स टू 0 ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन 1/x और लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट? No, sir. अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, आप कोई भी वैल्यू है x जिसकी वैल्यू मान लो 0 से 5 के बीच में, तो उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. इवन उनके बीच के नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको मैंने 5 को घटा के मैंने 4 कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है x की? 0 to 4. 0 to 4 और उसके बीच के नंबर्स भी। 3 कर दिया, अब बोलो, या 2 कर दिया, अब 0 बोलो, to 2 कर दिया, अब बोलो, बोलो कुछ एग्जांपल्स तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है x की? 0, 1, 2. 0, 1, 2 और बीच के नंबर्स भी हो सकते हैं ना बेटा, वो भी बताओ। 0.1, 1.7 ये भी हो सकते हैं। Yes, sir. 1 कर दिया, अब क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं 0, 1. और बीच के? Yes, sir. ठीक है, 0.5 कर दिया, आप क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? 0 से 0.5 के बीच के सारे दिए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल दो एक आध। 0.05. ठीक है, अब तो बिल्कुल ही मैंने 0.1 कर दिया, अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0, 0. 0.00। जैसे कि 0.001, 0.002, 0 भी हो Yes, सकती sir. है। और अगर मैं केवल 0 कर दूं, अब मुझे बताओ x की यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0 योगी. केवल और Only केवल 0। 0 होगी। तो फिर क्या इधर इसकी वैल्यू, ये बीच वाले पोर्शन की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? Yes, sir. हमें डायरेक्ट कहता तो आपको समझ नहीं आता सर इसकी वैल्यू 0 क्यों हुई। समझ आया? तो अगर किसी चीज Yes. की वैल्यू 0 से शुरू होकर 0 पे ही खत्म होती है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू ही 0 है। implies लिमिट x टेंड्स टू 0, जो हमको चाहिए था मिल चुका है, x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, ये एक्चुअली 0 है। समझ आया? Yes, sir. तो अब ये Yes, sir। लिमिटेबल वैल्यू हो गई। अब चलते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू यानी f(0). अब f(0) कैसे निकालोगे बोलो? f(0) कैसे निकालोगे? f(0) में भी फिर वही दिक्कत आएगी। हम्म, अरे f(0) में क्यों दिक्कत आएगी? डेफिनेशन ही अलग है, कहाँ फंस रहे हो? f(0) तो 0 है, ये लो। जब x की वैल्यू 0 है तो वो डेफिनेशन थोड़ा ना देखनी है, यही तो देखनी है, गिवन है ना। Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. कई बार क्या होता है, हम इतना उसमें उलझ जाते हैं कि वापस f(0) में वापस उधर ही 0 पुट करने चले जाते हैं, क्वेश्चन ही भूल जाते हैं क्या था। ठीक है ना? तो f(0) तो 0 है, ये तो गिवन ही है। ऑल्सो f(0) इज इक्वल टू 0, ये तो गिवन है। Yes, sir. तो लिमिटेबल वैल्यू, सो हेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x स्क्वायर ऑफ fx ही लिख दो सीधा, वो fx ही तो है, ऑफ fx इक्वल्स टू f(0). उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये fx था, इक्वल्स टू 0। तो ये f(0) इक्वल्स टू 0, दोनों की वैल्यू 0 0 हो गई। हेंस
the function fx is continuous at x equals to 0. तो डोमेन 2 में भी वो कंटिन्यूस हो गया, डोमेन 1 एंड 3 तो वही कॉपी पेस्ट करना ही था, फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम, एंड देयरफॉर द फंक्शन fx is continuous, fx is continuous in its complete domain, in its complete domain, therefore there is no point of discontinuity, so there is no point of discontinuity. इसमें भी discontinuity का पॉइंट से निकालने थे, क्या करना था, डिटरमाइन करना था कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन और नॉट, तो बस फिर वो वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। यस, फाइनल आंसर इज दिस। समझ आया बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. अच्छे से समझ आया? एक्सक्यूज मी सर, बोलो तनीषा। सर एक बेसिक डाउट है सर, जैसे ये एक्सटेंड्स टू 0 है, मतलब एक्सटेंड्स टू कुछ भी हो, तो सर इसमें अपन इसको मतलब मोल्ड भी कर सकते हैं क्या, इस चीज में भी Okay. चेंजेस ला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है fx, कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसकी लिमिट मोल्ड करना चाहता हूँ, मेरे को x को मान लो x+2 बनाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x+2 टेंड्स टू 2+2, यानी कि लिमिट x+2 टेंड्स टू 4। इस तरीके से आप मोल्ड कर सकते हो, ठीक है? आपको अंदर क्या चाहिए, इस fx में मान लो x नहीं रखा हुआ है, x+2 रखा हुआ है, अब आपको x+2 की जरूरत है, तो आप इस लिमिट को x को x+2 बना सकते हो, लेकिन फिर ये भी चेंज होगी, ये 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? पर सर इससे पहले वाले क्वेश्चंस में तो अपन जो x की वैल्यू होती थी उसको डायरेक्ट लिख देते थे। तो x की वैल्यू डायरेक्ट रखने से वो फंक्शन डिफाइंड हो रहा था, इसलिए जब तक डिफाइंड है, मान लो कि इसी क्वेश्चन में मान लो, देखो आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे कोई भी फंक्शन है fx, अब आप यहाँ पे 2 वैल्यू पुट अप करते, ये जो भी फंक्शन है x² x³ जो भी फंक्शन है xyz, 2 रखने से अगर ये डिफाइंड हो रहा है तब आप सिंपली 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 रखने से वो डिफाइंड नहीं हो रहा है, 2 रखने से वो डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली 2 तो रख नहीं सकते, तो नहीं रख सकते, तो अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ और सोचोगे। तो कुछ और जब आपने सोचा तो आपकी नजर गई कि यार मेरे को ना x-2 की जरूरत है, x-2 की जरूरत है, इस फंक्शन को थोड़ा सा मोल्ड करते ही अंदर x-2 जैसी कोई चीज बन गई, तो आप इस x को भी x-2 में चेंज करने की कोशिश करोगे, x-2 तो इधर 2-2 तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से आप ये लिमिट मोल्ड कर सकते हो, जैसी जैसी जरूरत उस fx के अंदर आपको है। और सिंपल सी बात है यार, x जब 2 की तरफ जाएगा तो x-2 0 की तरफ नहीं जाएगा क्या? बोलो। यस। x किसकी ओर अग्रसर है? 2 की ओर अग्रसर है, तो x-2 0 की ओर अग्रसर होगा, सिंपल सी बात है। कोई ऐसी वैल्यू जो x-2 है वो 0 की तरफ अग्रसर, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तनिषा, कनिष्का, जैसा आप कर रहे थे कि इसको इंटू 1/x² कर दो, इसको भी केवल प्लस माइनस कर सकते हो या रेसिप्रोकल कर सकते हो, ठीक है? यस सर। एनी अदर डाउट? बोलो, एनी अदर डाउट हो तो बताओ। फिर सर हर जगह अपन ऐसे लिखेंगे ना आगे भी कि x-2 टेंड्स टू 0। हाँ ऐसे ही लिखेंगे। एक्चुअली क्या है, ये x-2 नहीं, फिर कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे मान लो y = x-2 है, तो इसको मैं y टेंड्स टू 0 कर दूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा बन के आएगा, अभी आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी, ठीक है ना? अब आप चाहो तो x-2 भी लिख सकते हो, है ना, या फिर उसको कोई सिंगल वैल्यू दे देगा वो y टेंड्स टू 0 या, ठीक है? यस सर। जी सर। हाँ बताओ। रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या? रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, x का 1/x कर दोगे तो 1/x टेंड्स टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, और जो अपन वो करते थे, जैसे अपन ने x को 2 - h लिख लिया तो h टेंड्स टू 0 हो जाता था, देखो कैसे, देखो मैंने लिखा यहाँ पे x टेंड्स टू 2, ठीक है, मैंने क्या लिखा, x टेंड्स टू 2,
तो अब अगर मैंने x को 2 माइनस एच लिख दिया, x को मैंने क्या लिख दिया बेटा 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच टेंस टू 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो एक तरीके से h टेंस टू 0 हो गया, नहीं हो गया? समझ आया? देखो अपन इस तरीके से मोल्ड करते हैं ना, जब अपन h में लेके जाते हैं, मान लो यहाँ पर है x टेंस टू मान लेते हैं 2 है, ठीक है, fx, इसको अपन क्या लिखते हैं देखो, इक्वल टू लिमिट, अब अपन ने fx को तो लिख दिया 2 माइनस एक्स या 2 प्लस एक्स लिख लिया, मान लो पॉजिटिव RHL निकाल रहे हैं, तो देखो आप ध्यान से, आपने x को क्या लिखा, क्या लिखा आपने x को बेटा, बोलो 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एच, सॉरी x नहीं, 2 प्लस एच, x को हमने लिखा 2 प्लस एच, ठीक है, तो x को हमने लिखा 2 प्लस एच, तो फिर यहां पर भी तो x को 2 प्लस एच लिखना पड़ेगा, और 2 प्लस एच अगर हमने यहाँ लिखा और 2 लिखा, 2 से 2 कट गया, तो h टेंस टू 0 हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए तो x टेंस टू 2 h टेंस टू 0 बन जाता है। कुछ समझ आया तनीषा भी? ये सर अपन हर बार करते नहीं है, पर होता यही है। होता यही है, अपन x टेंस, वो सब एक्चुअली हम 11th में करके आए, 11th में करके आए हम, लेकिन अब जिन्होंने नहीं किया वो एक अलग बात है। एक्चुअली ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि x टेंस टू 2, लिमिट को सॉल्व करना ही 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, लिमिट को सॉल्व करना ही 11th में सिखाया है। यहाँ तो लिमिट को सॉल्व करना सिखाते ही नहीं है 12th में, तो 12th में तो कंटिन्यूटी सिखाते हैं सीधी, ठीक है। तो x टेंस टू 2 h टेंस टू 0 इसी प्रकार बनता है, क्योंकि हमने क्या लिख ली, x की वैल्यू 2 प्लस एच लिख ली, या 2 माइनस एच लिख ली, 2 माइनस एच लिखोगे तो भी h टेंस टू 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और माइनस एच टेंस टू 0 होगा, दैट मीन्स h टेंस टू 0, माइनस एच या h एक ही बात है, मतलब क्योंकि वहां पे 0 है ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आज का सारा, आई होप। फिर भी अगर कोई Yes, डाउट हो sir. तो अच्छे से आप कर सकते हो, रिवाइज वीडियो देख सकते हो, फिर से पूछ सकते हो। एक 25 भी करने की इच्छा तो थी, लेकिन अब हो गया टाइम। 25 होमवर्क में कर लेना यार, कर दोगे? सेम 24 की तरह ही है, जब Yes, sir. कोशिश करती हूँ. 0 नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू, ये तो उल्टा आसान है, कुछ डिवीजन में आ ही नहीं रहा है, जब तक कुछ डिवीजन में नहीं आता है तब तक सब आसान ही रहता है। और x की वैल्यू 0 कब है, जब ये -1 है, तो x इक्वल्स टू 0 पे ही डाउट क्रिएट होगा आपका, बोलो। तो आप लिमिटेबल Yes, वैल्यू sir. निकालोगे x टेंस टू 0 प्लस और माइनस, अरे ये तो सॉल्व ही होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सेम ही है ना, लेफ्ट में और राइट में। भाई 0 पे तो -1 है, लेफ्ट में भी यही है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और राइट में भी यही है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बोलो ये सुनो। यस सर। तो आप क्या करोगे, x टेंस टू 0 और लिमिट x टेंस टू 0 और fx बस सिंपली रख दोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख सकते हो क्योंकि डिफाइंड हो रहा है फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 होता है 0 -1 यानी -1, और x की वैल्यू 0 पे वैसे ही वो 1 है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 1 पे, यानी कि ये भी फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूस है। 0 पे ही डाउट था, 0 पे भी ये कंटिन्यूस हो गया। इसमें तो सीधे सीधे वैल्यू रख देना क्योंकि फंक्शन वैसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। Okay, sir. क्लियर है तनिषा? यस ठीक है, यस सर। 25 तक क्लियर है। अब 26 से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, अलग पैटर्न शुरू हो रहा है, वो हम कल की क्लास में देख लें, ठीक है बच्चों। दैट इज Yes, ऑल sir. फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। सर एक क्वेश्चन नंबर, हाँ बताओ, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर। सर एक क्वेश्चन नंबर 15 में कि एक डोमेन में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन 15, हाँ क्या दिक्कत हो रही है बताओ। सर ये जो डोमेन थर्ड है इसमें बनेगा क्लोज इंटरवल 0 और 1, जो थर्ड डोमेन होगी। बिल्कुल ठीक है। नहीं 0 और 1 क्यों, 0 क्लोज इंटरवल तो कभी डोमेन ली नहीं जाती। देखो यहाँ पे 0 और 1 पे ब्रेक हो रहा है ना, तो 5 डोमेन बनाओ, आप 3 ही बना रहे हो, 3 बना रहे हो इसलिए दिक्कत आ रही है, 5 बनाओ। देखो ये 0 ये 1, पहली डोमेन बनेगी -∞ to 0,
ओपन इंटरवल, दूसरी इंटरवल बनेगी एग्जैक्टली इक्वल टू 0 पे, तीसरी इंटरवल बनेगी ओपन इंटरवल 0 to 1, चौथी इंटरवल बनेगी एग्जैक्टली 1 पे, और पांचवी बनेगी ओपन इंटरवल 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी। तो देखो x लेस देन 0 पे ये फंक्शन इस इंटरवल में 2x की तरह डिफाइंड है, एग्जैक्टली 0 पे ये 0 है, 0 और 1 के बीच में भी ये 0 है, और 1 पे ये क्या है, 1 पे भी ये 0 है, और 1 से बड़े होने पे 4x है। तो ये उनकी वैल्यूज हैं पांचों डोमेन के अंदर। 5 डोमेन बनाओ बेटा, 3 बनाओगे तो दिक्कत आएगी। और आप अब कंटिन्यूटी चेक करोगे तो इन 3 डोमेन में तो वो कंटिन्यूस होगा, आप एग्जैक्टली चेक करो 0 पे और 1 पे, वहीं पे दिक्कत आ सकती है। ओके सर। ठीक है ना, मतलब आपको प्रैक्टिकली तो पांचों में करना है, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये 3 करना तो फॉर्मेलिटी है, बस लिखने का काम है इसमें। तो वही सी ले लेना है, सी बिलोंग्स टू दिस, सी बिलोंग्स टू दिस, सी बिलोंग्स टू दिस, ठीक है ना। और इन दोनों में फिर एक्चुअली अलग अलग करना है, क्योंकि और इनकी फिर इन दोनों पॉइंट्स पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट भी अलग अलग आएगी, क्योंकि इधर डेफिनेशन अलग है, इधर अलग है, इसमें भी इधर अलग है, इधर अलग है, ठीक है। और सर ये जो इसका जो सी होगा थर्ड डोमेन का, उसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो 0 और 1 के बीच में होते हैं। हाँ बिल्कुल, 0 और 1 के बीच में होते हैं, ना तो 0 काउंट होगा ना 1 काउंट होगा, तो उसको सी को सी रहने देंगे अपन, चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो Yes, वहां sir. पे 2x है तो फिर 2c रह जाएगा। अब c की वैल्यू पुट नहीं करनी मुझे, बस लिख देना है कि c बिलोंग्स टू 0 and 1, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो, सो दैट इज इट, लीव कर लें हम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।